आज हम स्वाध्याय करेंगे उपासना समर्पण योग अध्याय 12 ऑडियो 1। सबसे पहले हम गुरु सत्ता और दिव्य शक्तियों का आवाहन कर लेते हैं ताकि आज जो हम स्वाध्याय करने जा रहे हैं उसको समझ पाए और उसको जीवन में उतार पाए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मा और परमात्मा का मिलन संयोग, सर्वशक्तिमान परमेश्वर और उसका सानिध्य। प्रत्येक कर्म का कोई अधिष्ठाता जरूर होता है। परिवार के वयोवृद्ध मुखिया के हाथ सारी गृहस्थी का नियंत्रण होता है। मिलों कारखानों की देखरेख के लिए मैनेजर होते हैं। राज्यपाल प्रांत के शासन की भागदौड़ संभालते हैं। राष्ट्रपति संपूर्ण राष्ट्र का स्वामी होता है। जिसके हाथ में जैसी विधि व्यवस्था होती है उसी के अनुरूप उसे अधिकार भी मिले होते हैं। अपराधियों की दंड व्यवस्था संपूर्ण प्रजा के पालन पोषण और न्याय के लिए उन्हें उसी अनुपात से वैधानिक या सैद्धांतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। अधिकार न दिए जाए तो लोग स्वेच्छाचारिता, छल कपट और निर्दयता का व्यवहार करने लगे। न्याय व्यवस्था के लिए शक्ति और सत्तावान होना उपयोगी ही नहीं, आवश्यक भी है। तो यहाँ समझाना चाहते हैं कि हमारा जो पूरा संसार है, जो पूरी पृथ्वी पे जो कार्य चल रहे हैं, वो सब कुछ एक अधिष्ठात जो भी कर्म है ना, उसके ऊपर एक अधिष्ठाता होते हैं। जैसे एक घर के परिवार के कुछ नीति नियम होते हैं कि परिवार सुख शांति से रह सके, और उसके लिए कुछ नियम बना दिए जाते हैं कि ऐसे ऐसे घर के नियम है, ऐसे ऐसे संसार चलेगा और ऐसे ऐसे हम करेंगे। तो उसको वो जो नियम बनाए हैं वो नियम का सभी लोग सही से पालन करें। उसके लिए एक हमें एक मुखिया चाहिए घर का, कि जो देख रखे कि सब लोग सही तरीके से घर में एक दूसरे के साथ व्यवहार कर रहे हैं कि नहीं, सारे नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं, ताकि शांतिपूर्ण जीवन बना रहे और व्यवस्था बनी रहे। वैसे ही मिलों और कारखानों में मैनेजर को रखा जाता है। पूरे राष्ट्र को संभालने के लिए राष्ट्रपति को रखा जाता है। जैसे जैसे उनके पद होते हैं वैसे वैसे उनको अधिकार मिलते हैं कि अगर कोई नियम का पालन ना करे तो उसके अनुरूप वो उसको सजा दे सकते हैं, या उनके अनुरूप उसको कुछ स्ट्रिक्टली उनके साथ व्यवहार किया जा सकता है, ताकि वो लोग अपने अगर मन करे कि ना करे लेकिन नीति नियमों का वो पालन करते रहे और सभी लोग शांति से और व्यवस्था से कर्म करते रहे। आगे पढ़ते हैं। इतना बड़ा संसार एक निश्चित व्यवस्था पर ठीक ठिकाने चल रहा है। सूरज प्रतिदिन ठीक समय से निकल आता है। चंद्रमा की क्या औकात जो अपनी महावरी ड्यूटी में रत्ती भर फर्क डाल दे। ऋतुएं अपना समय आते ही आती और लौट जाती है। आम का बोर बसंत में ही आता है। टेशु गर्मी में ही फूलते हैं। वर्षा तभी होती है जब समुद्र में मानसून बनता है। सारी प्रकृति, संपूर्ण संसार ठीक व्यवस्था से चल रहा है। जो जरा सा इधर उधर हुआ कि उसने मार खाई। अपनी कक्षा से जरा डावाडोल हुए कि एक तारे को दूसरा तारा खा गया। जीवन क्रम में थोड़ी भूल हुई कि रोग सुख, बीमारी और अकाल मृत्यु ने झपटा मारा। इतने बड़े संसार का नियामक परमात्मा सचमुच बड़ा शक्तिशाली है। सत्तावान न होता तो कौन उसकी बात सुनता। दंड देने में उसकी चूक की होती तो अनियमितता, अस्त व्यस्तता और अव्यवस्था ही रही होती। उसकी दृष्टि से कोई भी छुपकर पाप और अत्याचार नहीं कर सकता। बड़ा कठोर है वह, दुष्ट को कभी क्षमा नहीं करता। कितना अच्छा लिखा है। वो कह रहे हैं कि सारा संसार एक निश्चित व्यवस्था पर ठीक ठिकाने चल रहा है। अगर पूरे संसार को अच्छी तरह से चलाना है ना, तो एक व्यवस्था बनाई गई है और वो निश्चित कर दी गई है कि अगर इसी तरह से सबको काम करना है और इसी तरह से ये संसार चलेगा। सबके लिए नीति नियम बना दिए गए हैं। और अगर हम हमारे जीवन के संदर्भ में समझे इस बात को कि गुरुदेव कहना क्या चाहते हैं, यहाँ लिखा है, जीवन क्रम में थोड़ी भूल हुई कि रोग शोक, बीमारी और अकाल मृत्यु ने झपटा मारा। हम सबसे ज्यादा किस चीज को प्यार करते हैं? हमारे शरीर को। तो हम पूरा दिन हमारे शरीर के लिए ही चिंतन मनन करते हैं, उसको सजाने के लिए या उसको ठीक रखने के लिए। तो उसके लिए भी नीति नियम बनाए गए हैं, है ना। हमें पता ही है कि शरीर को अगर संभाल के रखना है, उसको स्वस्थ रखना है, तो कौन कौन से नियम बनाए हैं। तो अच्छा खाना खाना चाहिए, फिर उसके लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए, या थोड़े थोड़े समय पे उपवास करना चाहिए। ये सारे नीति नियम बनाए गए हैं इस शरीर को संभालने के लिए। उसी तरह जो मन है हमारा, उसको संभालना है, उसको अच्छी तरह से व्यवस्थित रखना है। तो उसको संभालने के लिए या उसका नीति नियम है कि हमें ध्यान करना चाहिए,
या जाप करनी चाहिए या उपासना करनी चाहिए, भगवान भक्ति करनी चाहिए, या फिर उसमें लिखा है कि ज़्यादातर हमें अच्छे सत्संग करना चाहिए, अच्छी बातों को पढ़ना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, ताकि हमें वो सारी व्यवस्था जो नीति नियम बनाए गए हैं हमारे जीवन के लिए, हमारे संसार के लिए, हमारे मन के लिए, वो हम समझ सके और उस पर चल सके। अगर हम नहीं समझेंगे, उस पर नहीं चलेंगे तो उसकी सजा तो मिलेगी ही। अगर शरीर के नीति नियमों को तोड़ा तो हम शरीर से बीमार हो जाएंगे, अगर मन के नीति नियमों को तोड़ा तो हम मन से बीमार हो जाएंगे, तो फिर वो सजा ही हो गई हमारी कि आपने नीति नियम नहीं फॉलो किए तो उसकी सजा मिल गई। तो आगे पढ़ते हैं और आगे गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं। इसीलिए वेद ने आग्रह किया है, अस्य में हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्र रसया सदाहुः अस्य महाप्रदेशो यस्य बा कस्मे देवाय हविसा विधेम। इसका मतलब समझ लेते हैं। हे मनुष्यों, बर्फ से आच्छादित पहाड़, नदियाँ, समुद्र जिसकी महिमा का गुणगान करते हैं, दिशाएं जिसकी भुजाएं है, हम उस विराट विश्व पुरुष परमात्मा को कभी न भूले। देखो, ये वेद का एक यहाँ पे स्तोत्र लिखा है, उसमें कहते हैं कि बर्फ से आच्छादित पहाड़, नदियाँ, बर्फ से आच्छादित पहाड़ मतलब हिमालय, सारी नदियाँ, समुद्र, वो सभी जिसकी महिमा का गुणगान करते हैं। वो कैसे गुणगान करते हैं? अगर उनके पास तो मुख है नहीं, वो बोल तो सकते नहीं है, ये जो पहाड़ है, नदियाँ है, समुद्र है, वो कैसे गुणगान करते हैं? तो जब हम उनको देखते हैं तो वो अपने आप ही, उनको देखते ही हमें पता चल जाता है कि जिसने उनको बनाया है, जिसने नदियाँ बनाई है, जिसने पहाड़ बनाए हैं, जिसने समुद्र बनाए हैं, वो खुद ही उनका गुणगान कर रहे हैं कि हम तो सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कुछ हम, वो तो अभी हम उनको देखने के बाद उनका चित्र बनाते हैं, उनको अच्छे से पिक्चर क्लिक करके पोस्टर में सजा के उनको देख के कितना अच्छा फीलिंग्स आता है। अगर हम बर्फ से आच्छादित हिमालय को देखते हैं तो कितना सुकून मिलता है, अगर पिक्चर में भी देख लो तो कितनी अच्छी फीलिंग्स आती है। तो वो क्या है कि वो गुणगान कर रहे हैं, वो जो गुणगान कर रहे हैं वही हमें फीलिंग आ रही है। अगर हम नदी के किनारे बैठ जाए, समुद्र तट पर, तो कितनी शांति मिलती है मन को, कितना अच्छा फील आता है ना। तो वो क्या है कि वो गुणगान कर रहे हैं, जिसने उनको बनाया है, जिसको देखकर ही हमें शांति का एहसास हो जाए, तो वो उनके गुणगान कर रहे हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं जो मैं समझाना चाह रही हूँ कि वो क्या कह रहे हैं वेद। फिर आगे लिखते हैं, गीता के येन सर्वमिदम ततम, अर्थात यह जो कुछ है परमात्मा से व्याप्त है, की विशुद्ध व्याख्या करते हुए योगीराज अरविंद ने लिखा है, यह संपूर्ण संसार परमात्मा का ही सावरण अभिव्यंजना है। जीव की पूर्णता या मुक्ति और कुछ नहीं, भगवान के साथ चेतना, ज्ञान, इच्छा, प्रेम और आध्यात्मिक सुख में एकता प्राप्त करना तथा भगवती शक्ति के कार्य संपादन में अज्ञान, पाप आदि से मुक्त होकर सहयोग देना है। यह स्थिति उसे तब तक प्राप्त नहीं होती जब तक आत्मा अहंकार के पिंजरे में कैद है, अज्ञान में आवृत है तथा उसे आध्यात्मिक शक्तियों की सत्यता पर विश्वास नहीं होता। अहंकार का जाल मन, शरीर, जीवन, भाव, इच्छा, विचार, सुख और दुख के संघर्ष, पाप, पुण्य, अपना, पराया आदि के जटिल प्रपंच मनुष्य में स्थित एक उच्चतर आध्यात्मिक शक्ति के बाह्य और अपूर्ण रूप मात्र है। महत्ता इसी शक्ति की है, मनुष्य की नहीं, जो प्रच्छन्न रूप से आत्मा में अधिगत है। यहाँ गुरुदेव समझाना चाहते हैं, जहाँ तक मेरी समझ में आ रहा है, मुक्ति क्या है। इसमें लिखा है, योगीराज अरविंद कह रहे हैं, गीता का ये जो एन सर्वमिदम ततम जो एक सेंटेंस है उसको समझाते हुए योगीराज अरविंद कहते हैं कि मुक्ति क्या है। तो जब हमारी चेतना, हमारा जो ज्ञान है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, वो हमारी जो सारी इच्छाएं हैं कि ये हो जाए, वो हो जाए, ये कर ले, वो कर ले, ऐसा हो जाए, यश मिल जाए, कीर्ति मिल जाए, पैसे ज्यादा इकट्ठा कर ले, प्रेम मिल जाए, रिस्पेक्ट मिल जाए, ये जो सारी इच्छाएं हैं, और हमारा जो प्रेम, जो हम अपने बच्चे को प्रेम करते हैं या किसी को भी, हमारे पति है या पत्नी है या हमारी प्रेमिका है, जिससे भी हम प्रेम करते हैं, वो सब कुछ जब परमात्मा के साथ एक हो जाता है तब हमें मुक्ति मिल जाती है। अभी तो हमारी चेतना जो है, हमारा ज्ञान है, हमारी इच्छा है, प्रेम है, वो भौतिक चीजों के आसपास इर्द गिर्द घूमती रहती है, वो भगवान के साथ एक नहीं हुई है, इसलिए हम मुक्त नहीं है, हम अभी भी बंधन में हैं। तो जब हमें मुक्ति कब मिलेगी? जब हमारी ये सारी चीजें जब भगवान के साथ एक हो जाएगी। और वो एक होने में कौन बाधा बन रहा है, वो इसमें बाद में बताया गया है कि हमारा जो अहंकार है, हमारे अहंकार इतना, वैसे 4 लेटर का शब्द है लेकिन इसका मीनिंग इतना व्याप्त है, इतना बड़ा है
कि इसको समझना और उससे मुक्ति पाना भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि कहना क्या चाहते हैं गुरुदेव, कि अहंकार जो है, हम लोग अहंकार के पिंजरे में कैद है। तो कैसे कैद है कि अज्ञान में आवृत है। हम वो सब कुछ कर रहे हैं अभी, सुबह से लेकर शाम तक अगर हम हमारी पूरी दिनचर्या देखेंगे ना, तो हम वो सब कुछ कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, और वो हम 1 मिनट भी नहीं करते जो करने के लिए हम धरती पे आए हैं। तो ये क्या हुआ? अज्ञान हुआ। और क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम अहंकारी है, हमें अहंकार है, इसीलिए हम समझ नहीं पा रहे हैं हमें क्या करना है, हम किस कार्य के लिए धरती पे आए हैं, और जो नहीं करना है वही किए जा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट ऑडियो में लेंगे। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।